सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज बात हम करेंगे खासतौर से टीजीटी पीजीटी को लेकर के, बात करेंगे जीआईसी-एलटी प्रवक्ता को लेकर के, बात करेंगे बीईओ जीडीसी को लेकर के, और बात करेंगे आप लोगों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक बड़ी खबर आई और वो डिलीट हो गई, जिसको लेकर के सियासत गर्म है। अखिलेश यादव, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के विपक्षी नेता भी इसमें जो है सरकार की पोल खोलने में लग गए। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार सरकार इस तरीके की गंदी हरकत, बचकाना हरकत करती क्यों है, इसे समझना है। जिसको कहते क्रोनोलॉजी, इसको समझिए आप। सरकार ये चाहती है कि आप असल मुद्दे से भटकते रहें। सरकार ये चाहती है कि आपका ध्यान डाइवर्ट होता रहे, आप किसी मुद्दे पर गंभीर ना हो। अभी आप रोजगार के सवाल सहित तमाम आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे तमाम, उस पर ट्रंप ने ये कहा, फलाने ने कहा, तमाम इस पर लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर अभी तक हम पाकिस्तान पर कब्जा कर पाए कि नहीं, आखिरकार भी एलओसी में भारत का झंडा गड़ पाया कि नहीं, आखिरकार देश खतरे में है कि नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है, तमाम लोग सवाल कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम पूरे देश में चल रहा है। इस बीच में सरकार ने सोचा कि एक नया ब्लास्ट किया जाए, जिससे युवा सीधे सीधे जो है डाइवर्ट हो जाए, दूसरे दिशा में चले जाए। और सरकार की क्रोनोलॉजी सफल रही। समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबर, उसको एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद चंद घंटों में उसे हटा दिया गया। आप सर्च करिए, चाहे गूगल पर चाहे एक्स पर, टोटल शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, सरकार की नाकामी पर सवाल हो रहे हैं। सारे चीज, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, अफगानिस्तान, भारत, क्या चल रहा है देश में, सारी गतिविधियां समाप्त हो गई एक झटके में। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सरकार के पास इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी मुद्दे को कैसे समाप्त करते हैं, किसी मुद्दे को कैसे गर्द में डाल दिया जाता है। आप समझिए, जहां हमारे देश में चर्चा चल रही थी कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में हिंदुस्तान घुटने नहीं टेकेगा और पाकिस्तान को मटिया मेट कर देगा, सभी लोगों की निगाहें टिकी थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रगों में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये सिंदूर बारूद बन गया, पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। जय बड़ा मुद्दा था। उसी बीच में रोजगार का एक छोटा सा पटाखा सरकार ने फोड़ा और पटाखे की चिंगारी जैसे ही फैलना शुरू की, वैसे ही पटाखा खत्म। तमाम लोग सवाल करने लगे। उसी बीच में जो कोचिंग संचालक हैं, तमाम कोचिंग डायरेक्टर हैं, सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके सरकार के महिमा मंडन में 2 लाख भर्ती आ गई, विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, पैटर्न क्या रहेगा, 3 चरणों में परीक्षा। इतना महिमा मंडन, इतना महिमा मंडन कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जमीन से आसमान पर चलना शुरू कर दिया। कई साथी हमारे पास भी फोन किए, मैंने देर में वीडियो बनाया क्योंकि एथेंटिक सूचना सेटिस्फाइड नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने बताया कि हो सकता है सरकार, क्योंकि प्रदेश में पद तो खाली हैं, ऐसा नहीं कि पद नहीं खाली हैं, पद खाली हैं और बड़े मात्रा में पद खाली हैं। तमाम विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बंद हो जा रहे हैं, बच्चों को व्यवस्थित और उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ये सवाल तो बनता है सरकार से कि आखिर कौन से स्कूल में पढ़ करके आए हो। अब मुझे पता चल गया कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर जो लोग सवाल कर रहे थे, वाकई में उन्हें कुछ नहीं पता है।
आप समझिए प्रधानमंत्री डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने जो है डिग्री हासिल की, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। आप समझिए शायद हमारे देश में ऐसी डिग्री किसी के पास नहीं है। देखिए कैसे पॉलिटिकल्स हुआ, 5 मिनट में पोस्ट हुआ और 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद पोस्ट डिलीट। देखा कि नहीं आप लोगों ने? खुशी को गम में बदलने का तजुर्बा जिसे मालूम है वो हमारे देश के, प्रदेश के आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं। खुशियों को गम में बदलने का हुनर मालूम है इनको। 2 मिनट पोस्ट करने में लगा, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर गूंज पड़ी। ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा कोई यूट्यूबर्स नहीं था, ऐसा कोई टीवी चैनल वाला नहीं था जो लगातार यूपी में रोजगार 2,26,000 मई से पहले भर्ती पूरा कराने का निर्णय लिया गया है। पता नहीं कौन मंत्रालय भैया, केंद्र की बात है, वहां से। तो ये जो चीजें हैं उसे डिलीट कर दिया गया। अब जब डिलीट कर दिया गया तो भैया अफरा तफरी तो मतना तय था ना। तो अब आप लोग बताइए कि अब क्या होगा। सवाल तो बड़े हैं, मामले को डाइवर्ट कर दिया। इसको कहते हैं प्रयोग, संयोग और प्रयोग। और सरकार दोनों जानती है, अच्छा प्रयोग करना जानती है। सरकार ने प्रयोग किया और आप लोगों ने इसको देखा कि किस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में, जीआईसीएलटी में अब कोई बात नहीं कर रहा है। कोचिंग संचालक डरे डरे भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। तमाम डायरेक्टर की मैं बात करता हूं, लोग सामने नहीं आ रहे कि बच्चों को क्या मुंह दिखाएं। ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, इतने का कैसे परीक्षा होगी, क्या पैटर्न होगा, कौन सा सिलेबस होगा और कब विज्ञापन आएगा और परीक्षा कब होगी, पूरा शेड्यूल जारी कर दिए। बड़े बड़े थंबनेल, पोस्टरवार, ये क्लास ले लो, वो क्लास ले लो, गारंटी 100% सफलता तय है। अब बेचारे क्या करें? लड़के भी ट्रोल करने लगे कि फूलों की मंडी में गुरुजी भी आ गए अपनी दुकान लेकर के। और फूलों की मंडी कहाँ की थी आपको पता ही है। फूल हर जगह चढ़ते हैं, चाहे अंतिम संस्कार के हों, चाहे आपके उत्थान के हों। तो सवाल यह है कि किस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी से सीखिए, किस तरीके से आपकी सारी ऊर्जा 2 मिनट में ध्वस्त हो गई। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपने सरकार की एक क्रोनोलॉजी, आपदा में अवसर जैसे मिशन को समझ पाए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नहीं समझ पाए भैया तो फिर राधे राधे, अभी समझेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी तो 15 साल हुआ है, अभी और समय है। धन्यवाद।